बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज ही बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज ही हम जो इस तरह की टमाटर प्याज वाली टोकरी बनाएंगे, वो भी बाल्टी से। पेंट वाली जो बाल्टियाँ होती हैं डिस्टम्बर वाली, यही लिए हमने खाली इस तरह की। ये हमारी बाल्टियाँ होती हैं, हम पानी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनके ज़बरदस्त से और भी जो है मतलब चीज़ें आप रेडी कर सकते हैं। तो अब जी इस तरह की कोई भी लंबाई वाली मतलब इस तरह की सीधी सी कोई भी चीज़ लेकर तो या स्केल हो तो इसके साथ आप इतने इतने साइज़ से निशान लगा लें। दोनों साइड पे बराबर ही हम निशान लगा लेंगे। हैंडल जो होता है उससे तकरीबन 1.5 की मतलब दूरी पे निशान लगाना है, इस तरह लंबाई वाला। तो ये निशान लगा ली हैं, लकीरें मैंने लगा ली हैं इस तरह से। अब जी जितनी भी आपने नीचे वाली बास्केट बनानी है उसके हिसाब से यहाँ पर निशान लगाएं, ऊपर भी और नीचे भी। 2 बास्केट हम रेडी करेंगे तो दोनों के इस तरह से हम निशान लगाएंगे। ये चौड़ी बाल्टी है तो हम इतना बड़ी बास्केट नहीं रेडी करेंगे, मतलब इसकी लंबाई जो है वो इतनी मतलब 3 से 4 इंच तक तकरीबन इसकी लंबाई हम रख सकते हैं। तो ये चौड़ाई में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है बाल्टी, तो इसमें हम बहुत सारी मतलब सब्ज़ी इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब जी ये निशान लगा लिया है। अब इस तरह से हम इसको जो है लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो इसके ऊपर से ही कटिंग करेंगे। अब ऊपर भी हम इस तरह से ही जो है यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमने इसको कटिंग करना है, लेकिन हम पहले निशान लगा लेंगे ताकि जो है एक ही जैसी जो है हम लाइन ड्रॉ कर सकें। इसमें जो है अगर आप अलग अलग बाल्टी को कटिंग करें तो अलग अलग बास्केट बनाएं, तो फिर आपको साइडों पे जोड़ने के लिए साइड जो होती हैं वहाँ पे पाइप या कोई लकड़ी का पीस लगाना पड़ेगा। लेकिन हम आपको जो है आसान आइडिया बता रहे हैं, जो आप आराम से जिसके घर में कोई आलू प्याज वाला जो मतलब स्टैंड है वो ना हो, तो आप इस तरह की बाल्टी यूज़ करके डिस्टम्बर वाली या ऑयल वाली, तो आप इस तरह की मतलब बना सकते हैं स्टैंड। अब जी काविये के साथ मैंने इस तरह से कट लगाया है काविये के साथ, और इसे फिर कटर से हम कट करेंगे। ये मतलब कटर से भी हो जाती है। अगर आपके पास काविया भी नहीं है या कटर नहीं है तो आप छुरी गर्म करके इसको कटिंग कर सकते हैं। ये देखें जी, दोनों साइड से इतना इतना पीस मैंने निकाल लिया है दोनों साइड से। ये देखें जी इस तरह से। तो साइडों पे हमने इतना इतना इसको छोड़ा है ताकि जो है हम आलू प्याज वगैरह रखें तो आराम से हम बास्केट से निकाल सकें। अब जी इसके शॉर्ट किनारों को इस तरह से मतलब प्लेन कर लेना है ताकि हमारे हाथ में ना लगें। अब जी इंच टेप से जो है हम इसकी अंदर वाली साइड से नाप करके फिर इसके साथ कैप लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले होल कर लेते हैं हम। इस तरह से काविये के साथ होल कर लेंगे। अगर आपके पास काविया नहीं है तो कोई भी चीज़ गर्म करके तो इस तरह से होल कर लेने। होल हम इसलिए कर रहे हैं कि आलू प्याज वगैरह रखें तो हवा पास हो और हमारी जो भी चीज़ रखें वो ख़राब ना हो, और फिर इसकी जो मतलब शेप है वो भी मतलब खूबसूरत लगेगी। तो ये देखें जी, अब हमने सारे होल कर लिए हैं ऊपर भी और नीचे भी। तो इस तरह से अब जो हाथ से होल किए हैं तो ऊपर से प्लेन कर लेंगे। तो ये सारा प्लेन कर लिया है इसको मैंने। अब इन टेप से इसके अंदर वाली साइड का हम फिक्स नाप ले लेंगे, साइज़ मतलब ले लेंगे इसका। तो साइज़ लेके फिर इस तरह से कैप को हम कटिंग करेंगे। कैप के अंदर वाले हिस्से को ही जो है कटिंग करना है, लेकिन हमने साइज़ ले लिया है ताकि हम बराबर ही इसको कटिंग कर पाएँ। अब इसको भी हम छुरी गर्म करके भी कटिंग कर सकते हैं और इस तरह से काविये के साथ भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब इसके जो शॉर्ट शॉर्ट किनारे हैं इनको प्लेन कर लेंगे। तो हमारी जो है वो बिल्कुल ही जो है ज़ीरो कॉस्ट में इस तरह की जो आलू प्याज रखने वाली मतलब बास्केट है तो वो रेडी हो जाती है। अब जी ये इस कैप में भी हम होल कर लेंगे ताकि कोई भी हम सब्ज़ी वगैरह रखें तो ख़राब ना हो, हमारी हवा लगे। जैसे हम बास्केट वगैरह लेके आते हैं, मतलब स्टैंड लेके आते हैं तो उसमें होल होते हैं तो ताकि सब्ज़ी वगैरह ख़राब ना हो। अब जी सारे हम इस तरह से प्लान कर लिया है। अब जी ऊपर भी हमने होल किए हैं और नीचे वाली साइड पे भी होल कर लेंगे इस तरह से। आप ज़्यादा सारे होल इसमें कर लें ताकि जो है इसमें हवा पास होती रहे और हमारी सब्ज़ी कोई भी ख़राब ना हो। तो ये सारे नीचे वाली साइड पे भी होल कर लिए। तो आप जो है
इस तरह से जो है छुरी वगैरह गर्म करके भी इसमें होल कर सकते हैं। अब जो कैप को कटिंग किया था तो इस तरह से हम फिक्स कर देंगे इसको। तो इसको मैंने इस तरह से फ़िक्स किया है, लेकिन मैं जो है इसको केबल टाई के साथ इसको मतलब बांधूंगी। आप चाहें तो कोई तार वगैरह से भी इसे बांध सकते हैं, या कोई धागा वगैरह मोटा लेके भी इसको मतलब इस तरह से होल, बाहर वाली साइड भी होले हैं और अंदर वाली साइड पे भी, और इनको आप बांध सकते हैं। तो अब जी मैं बराबर ही होल इस साइड पे कर लेती हूँ, तो फिर ताकि इनको मैं अच्छे तरीके से बांध सकूँ। अगर हम यहाँ पर ग्लू वगैरह लगाते तो ये मतलब वज़न वाली चीज़ हम रखते तो ये अंदर से निकल जाती, लेकिन हम इसको मज़बूत करेंगे, मज़बूत वाला ऑर्गेनाइज़र रेडी करेंगे। अब जी मैंने इस तरह की केबल टाई ली हैं और इससे मैं पक्का बांध दूँगी सारी, मतलब केबल टाई लगा के बांध दूँगी। आपके पास धागा या कोई तार वगैरह हो तो उससे जो है आसानी से बांध सकते हैं आप। तो ये देखें जी, ये केबल टाई इस तरह से हम लगा लेंगे। तो ये सारा मैंने फिक्स कर दिया है। ये देखें जी, इस तरह से ये तो मुझे इतना मतलब पसंद आया था, ये वाला आलू प्याज वाला स्टैंड बिल्कुल ही ज़ीरो के कॉस्ट में हमारा रेडी हुआ था। तो आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कलर करूँगी। ब्लैक कलर लिया है और इस तरह से इसके ऊपर ब्लैक कलर कर लेंगे। आप चाहें तो आपके पास अगर जो है ऑयल पेंट हो तो वो इसके ऊपर कर सकते हैं। अब जी इसके ऊपर मैंने इस तरह से जो है फ्लावर कटिंग कर लिए हैं। ऑयल के खाली कैन होते हैं, उसी से फ्लावर मैंने इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। अब जी ग्लू के साथ इन्हें भी लगा देंगे हम, ताकि ये देखने में हमारी बास्केट खूबसूरत लगे। अब एक पल का मोती लगा देंगे और ये हमारा ज़बरदस्त सा स्टैंड रेडी हो जाता है आलू प्याज वाला। तो इसमें मैंने ज़्यादा सारे आलू और प्याज और टमाटर रख दिए हैं, और इसको जहाँ चाहें आप लेके भी जा सकते हैं, मतलब कहीं भी आपको रखना हो आसानी से आप हैंडल से पकड़ें और इससे रखें, और ढेरों ढेर इसमें टमाटर और प्याज आ जाते हैं। आप इसको कैबिनेट के अंदर भी रख सकते हैं और जहाँ भी आपका दिल करे इसको रख सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा।